हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो आप लोगों को हैप्पी टीचर डे। लेकिन क्या इस वीडियो का बस इतना मकसद है कि मैं आपको हैप्पी टीचर डे सिर्फ बोलूं? नहीं, एक टीचर का काम सिर्फ अल्फा बिट्टा गामा पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि उन बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों से जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स उसके बारे में अवगत करवाना, कैसे करके लाइफ में सफल हो जाएं और सफलता का रियल मायने क्या है ये सब बताना। तो शायद आज ये 5 से 7 मिनट का वीडियो ना आपके लाइफ में काफी इंपैक्ट डालेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये हमारा पर्सनल चैनल एस मनी पटना के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्ट्रैटेजी वगैरह का बहुत सारा वीडियो इस पे मिलते रहेगा रेगुलर। तो मेरे बच्चों, सबसे पहला तो प्रश्न आपका होना चाहिए कि एस मनी सर, आपने मुझे हैप्पी टीचर डे क्यों बोला? मैं तो टीचर नहीं हूं। तो मेरे स्टूडेंट्स देखिए, आप अपने समाज में छोटे बच्चों के लिए आप एक टीचर का रूप ही है। आप जिस तरह से बिहेव करेंगे, आपके छोटे बच्चे आपसे सीखकर वैसा ही बिहेव करेंगे। और कल आप ही तो बड़े बनोगे, आप ही के कंधे पे तो देश की जिम्मेवारी आएगी। तो आप कैसे एक टीचर या एक जिम्मेवार नागरिक बनने वाले हो ना? तो इसलिए पहले तो हैप्पी टीचर डे। अब देखिए मेरे स्टूडेंट्स, टीचर डे के दिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हम लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं। इसलिए पढ़ते लिखते ना ताकि लाइफ में खुश रहें और अपने आप को एक खुश नसीब इंसान मान सके। लगे कि हाँ, मैं दुनिया का खुश नसीब इंसान हूं। ये अलग बात है कि खुशनसीबी का मायने हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई अगर इंसान अपने प्यार मोहब्बत में पड़े हुए होंगे तो उनको लग रहा होगा कि जिनसे वो प्यार कर रहे हैं अगर वो उनको मिल जाए तो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वही है। हो सकता है किसी इंसान को किसी से धोखा मिला होगा तो उसके मायने दिमाग में ये होगा कि अगर उसे एक लॉयल वफादार इंसान मिले तो वो दुनिया का खुशनसीब इंसान होगा। आप लोग जो परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपको सफलता मिल जाए तो हो सकता है आपको लगे कि आप दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। तो ये सही है कि हर एक इंसान के लिए खुशनसीबी का अलग अलग मायने हो सकता है। लेकिन अगर मेरा पर्सनल तजुर्बा बोला जाए ना, तो मैं खुशनसीबी का मात्र तीन कदम में मैं खुशनसीबी मानता हूं, और वो आपको एक समय के बाद समझ में आएगा। और अगर अभी से अगर मेरी बातों को जो मैं मानूंगा, कुछ पॉइंट्स भी लाया हूं आपके लिए जिसे मैं बोलूंगा फॉलो करो, अगर आप फॉलो करते हो ना तो एक समय देखना सफलता वगैरह तो सब कुछ मिलेगा ही, और ये 3 पॉइंट मैं खुशनसीबी का बोल रहा हूं ये भी आपको मिलेगा। तो वो अलग बात है कि हर के लिए खुशनसीबी का अलग अलग मायने अलग अलग तरीके से हो सकता है। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात, खुशनसीबी का मतलब होता है खुशी। सबसे पहली बात, आप जिंदगी में खुश हैं कि नहीं? क्योंकि आप देखोगे कि कई सारे स्टूडेंट, जैसे मेरी उम्र 30 साल हो गई, 28 साल हो गई, जिंदगी में अगर 60 साल एवरेज देखा जाए तो 30 साल और जिंदगी बचा है, 32 साल 35 साल अगर 60 साल लिया जाए तो अब इस उम्र में इंसान कितना खुश रहता है? आधा जिंदगी गुजर गया, आधा जिंदगी टेंशन में रहता है या खुशी में रहता है। ये खुशनसीबी का मायने है। मतलब पहला खुशनसीबी का मायने होता है बच्चों कि आप कितने खुश हो। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को लेकर के आप इतने टेंशन में आ गए ना कि अपनी जिंदगी का ही आपने बाट लगा लिया, तो उसके बाद कुछ भी हो जाए कोई खुशनसीबी नहीं। आप पैसा कर करोड़ कमा लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा खुशनसीबी का मायने होता है बच्चों मेंटल, मानसिक स्थिति, जिसे बोलते हैं शांत मानसिक स्थिति, शांत रहना, पीस, शांति, वो खुशनसीबी का मायने रहता है। अगर कोई इंसान के अंदर सुकून है ना, और वो बहुत खुशनसीब इंसान है। कुछ लोग होते हैं जो करोड़ों कमा कर भी दिन भर चैन से नहीं है, इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, ना अपने फैमिली को समय दे रहे हैं, ना किसी को बच्चों को समय दे रहे हैं, ना मम्मी पापा को समय दे रहे हैं, या फिर जिन चीजों को समय देना चाहिए जो कि जरूरी है, जो कि दोबारा नहीं मिल सकता है, उसे समय नहीं दे रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो खुशनसीबी का मायने होता है सुकून, दिमागी सुकून। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, आपका हेल्थ, क्योंकि आप इसी शरीर में रहते हो। ये पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है, खरीद ही नहीं सकते हो कभी भी। अगर ऐसा होता तो बड़े से बड़े अमीर लोग जो 50-60 साल में चले जाते हैं, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। और मैं ये मानता हूं, और मैं स्ट्रांगली मानता हूं, पूरे होश हवास में ये बात बोल रहा हूं कि आजकल कई सारे स्टूडेंट्स ना अपने हेल्थ को जानबूझ के खराब करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स भी लाया हूं कि आज 5 सितंबर है, और इस 5 सितंबर से ना आप उसको 5 पॉइंट को फॉलो करना। हेल्थ खराब करने का मायने क्या है कि ना समय पे सो रहे हैं, ना सही खाना खा रहे हैं, और अभी आपका शरीर नया नया है, 18 साल 20 साल 22 साल आपकी उम्र है, नया नया खून बन रहा है, नया नया जुनून आ रहा है। जब उम्र 35 साल होगी और पेट में गैस बनेगा, गैस जब हिलोरा मारेगा पेट के अंदर ना, और 1000 तरीके की बीमारियां पैदा होंगी, तो कभी नाक दर्द करेगा, कभी आंख दर्द करेगा, कभी पैर दर्द करेगा, कभी पेट में कुछ होगा, कभी छाला पड़ेगा, कभी फला चिला ठिकाना, तब समझ में आएगा कि क्या मैंने पाया और क्या मैंने खोया। तो मेरे हिसाब से तो खुशनसीबी का यही 3 चीज है। पहला कि आप कितने खुश हो, कितने पैसे कमा रहे हो, नहीं कितने खुश हो। दूसरा, आपको सुकून कितना है जो आप कर रहे हो उसमें। और तीसरा, आपका हेल्थ कितना जरूरी है, कि कैसा आपका हेल्थ है, क्योंकि आप इसे खरीद नहीं सकते हो। चलिए, आज 5 सितंबर है, हम लोग मेरे बच्चों के थोड़ा सा भी मेरे लिए, मैंने आपके लाइफ में थोड़ा भी अगर मेहनत की आपके स्टडीज को लेकर के, तो ये 5 पॉइंट्स है
आज से इसे फॉलो करना शुरू करिएगा, या जब भी आपको लगे, क्योंकि हेल्थ की सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, इन सब चीजों की जो मैंने 3 पॉइंट बताया और उसमें हेल्थ भी है, उसका सबसे बड़ा चीज ये होता है ना बच्चों कि समय रहते समझ ही में नहीं आता है। हेल्थ के प्रति कॉन्शियस लोग ना हेल्थ जाने के बाद या थोड़ा हेल्थ बिगड़ने के बाद ही ध्यान देते, क्योंकि वो उस शरीर भगवान दिए हैं ना, तो अपने आप शरीर तो बड़ा हो रहा है ना। कहा जाता है ना कि जब तक चीजें होती हैं तब तक वैल्यू नहीं होती है, वही चीज है। तो आपको ये 5 पॉइंट ना सफलता के लिए आज से फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, डेली 1 आवर एक्सरसाइज। देखिए ये हमारा लाइफ का इतना जरूरी है आज का, इतने हम लोग घर में सिकुड़ गए हैं ना एकदम, क्योंकि कई बार तो देखिए कुछ लोगों के साथ क्या होता है ना, पहले गांव में जब लोग होते थे, या आज भी बहुत सारे लोग शहर में भी ऐसे हैं जिनके पास एक्सरसाइज करने का, दौड़ने का, घूमने का, टहलने का वजह है। जैसे मान के चलिए कोई मजदूर काम कर रहे हैं तो वो मजदूरी तो करेंगे, नहीं तो पेट नहीं चलेगा, तो उनके पीछे एक वजह है कि उनको मजदूरी करना पड़ेगा। या गाँव में अगर कोई फार्मर है, हमारे पापा फार्मर हैं, तो उनके पास एक वजह है काम करने का, वो जाएंगे खेत पे, उनको जाना जरूरी है, तो हेल्थ सही है। लेकिन आजकल वजह खत्म होते जा रहा है। घर में बैठना है, इंटरनेट के नीचे पढ़ना, लैपटॉप में पढ़ना है, मोबाइल से पढ़ना है घर में, जब घर से बाहर जाने का वजह भी खत्म हो गया। पहले एक और वजह था कि अगल बगल के लोगों से दोस्ती। आजकल तो बहुत सारे बच्चे जो हॉस्टल वगैरह में या लॉजेज वगैरह में रहते हैं, उनका तो बाहर की दुनिया से संपर्क भी बिल्कुल नहीं है, और इस वजह से ना तो उनका एक्सरसाइज हो पा रहा है और जिंदगी का पूरा वाट लग रहा है। नया नया शरीर है, नया नया खून बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा शरीर में, लेकिन जब उम्र होगी 35 पार, तब पता चलेगा कि कैसा किया उन पे रोगों ने अपना भार, तब पता चलेगा बच्चों। ओके, तो सबसे पहला कि डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करिए, या आउटडोर कोई भी गेम खेलिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो खेलिए। दूसरा, रेगुलर स्टडी। देखिए रेगुलर स्टडी इतनी बड़ी चीज है ना कि मैंने कई बार देखा है कि जब एग्जाम आएगा तो स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे, धड़ाधड़ पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन फिर वहीं पे वो परेशानी आती है। जब आप शुरू से और रेगुलरली स्टडी करेंगे कम कम ना, वो वही आपको टॉपर बनाएगा। तो अभी से, आज से, कल से जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने पर ठान लीजिए कि हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, जितनी हमारी क्षमता है उतना ही पढ़ेंगे, बट रोज पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। तीसरा बच्चों, अपने पेरेंट्स की वैल्यू देना, फैमिली की वैल्यू देना, या आसपास के जो लोग हैं उनकी वैल्यू देना। अब ये इतनी बड़ी चीज है, और कई सारे लोग इसके कारण आज डिप्रेशन में हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं, वो लोग, दूसरे वाले लोग उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और है ये टेंशन की चीजें हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और इसे आप ऐसे समझिए कि आप ऐसा सोचिए कि आप जिन्हें प्यार कर रहे हैं, मम्मी पापा, फैमिली, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी लोग हैं, जिन लोगों को आप अपना मान रहे हैं, ऐसा सोचिए कि आपने सोकर आप जागे और सुबह में कोई भी नहीं है, सारे के सारे लोग खत्म हो गए, है ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं, सब चले गए, गायब हो गए कहीं। आप चाहे करोड़ कमाइए, चाहे 10 करोड़ कमाइए, आप 10 करोड़ कमाने के चक्कर में भी इनको वैल्यू जो नहीं दी है, उन्हें आप लौटा नहीं सकते, और उसके बाद वो 10 करोड़ आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो मिट्टी है बच्चों। पैसा बस जिंदगी जीने का एक तरीका है। तो अपने फैमिली, पेरेंट्स का वैल्यू दीजिए। चौथा है मेरे बच्चों, हेल्दी फूड, जिसे जानबूझ के आजकल लोग जब मार्केट में जाएंगे तो जितने भी खराब खराब खाने हैं, जंक फूड जिसको बोलते हैं, बर्गर, फलाना चिलाना और क्या 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 भीड़ लगा रहता है उसके आगे पीछे। फिर से वही बात बोलूंगा, नया नया शरीर है, डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक कहावत है ना कि अभी आपको भले लग रहा है कि आपका हेल्थ खराब नहीं हो रहा है, लेकिन आग में अगर हाथ डालोगे तो जलेगा ही। वो अलग बात है कि कुछ सुरमा लोग बोलेंगे कि मैंने डाला नहीं जला, भैया 5 बार डालो ना, 10 बार डालो ना, डाल के रखो ना, जलना ही है। वो अलग बात है कि आपने पहली बार में ऐसे कर दिया, नहीं जला, वो एक अलग बात है। लंबा दूर तक आग होता, लगातार ऐसे करते रहते तो आपका हाथ जलता। आप खराब खाना खाओगे, हेल्दी खाना नहीं खाओगे, तो आपका हेल्थ आज खराब, महीने दिन बाद खराब, 1 साल बाद खराब होना ही है। चौथा, 5वां बच्चों, स्लीप ऑन टाइम। इसलिए मैंने ये लिखा है 5वां ना, कि हम लोग रोज चाहते हैं कि रूटीन सुबह जागेंगे, फॉलो करेंगे, लेकिन सुबह जागना रूटीन का पार्ट नहीं है, सवेरे जागना रूटीन का पार्ट नहीं। रूटीन का पार्ट है सवेरे समय पे सोना, मतलब समय पे सोना, ये रूटीन का पार्ट। अगर आपने सोने का समय सही कर लिया ना, जागने का समय और सारा दिन का शेड्यूल आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपने सोने के समय कोई गड़बड़ा रखा है, पूरा हेल्थ को ही आपने खराब रखा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो नाइट उल्लू हूं, मैं रात का उल्लू हूं, मैं रात को पढ़ता हूं। फिर से वही बात, आपका नया नया शरीर है, नया नया खून बन रहा है। हमारा भगवान जिस तरह से शरीर को बनाया, इस तरह से नहीं बनाया कि हम लोग रात भर काम करें, दिन को सोए, ऐसे नहीं बना है। वो अलग बात है कि साल 2 साल तक असर नहीं दिखता इसका, वो एक अलग बात है, दिखेगा इसका असर, और उसमें फिर जब चला जाता है हेल्थ तो होती है पछतावा। इसलिए बच्चों दिन को जितना हो सके स्टडी करिए, रात को प्रॉपर सोया करिए, वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो चलिए, मैंने तो आपको काफी सारी चीजें बताई जो आपको फॉलो करना है। आशा करूंगा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी ना कभी आप जरूर इसे फॉलो करेंगे। कमेंट बॉक्स में हैप्पी टीचर डे जरूर बोलिएगा, और इस चैनल पर स्ट्रैटेजी वगैरह का वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।
और आज के दिन जो भी आपके शिक्षक आपके लाइफ में आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे बचपन के कोई शिक्षक हों, थोड़े बड़े होने पर जो टीचर हों, वो उनसे फ़ोन कॉल पे या अगर मिल सकते हैं तो मिलिएगा जरूर, या फ़ोन कॉल पे अगर बात कर सकते हो तो जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। और वही है, एक टीचर समाज का एक आईना होते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं सिखाने का ऑनलाइन में। हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर को काफ़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं, और कुछ नादान बच्चे भी होते हैं या कुछ जैसे तैसे भी टीचर के साथ कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनकी नादानी है, समय आने पे वो भी सीख जाएंगे। आप मेहनत करिए। जाते जाते यही कि समाज का आप आईना है, आपसे समाज बना है। आप कैसे करके समाज बनाते हैं ये आप पे निर्भर करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।